Okay, welcome students. So this is our part 2, right? ये हमारे मैथ्स के चैप्टर का जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है प्लेइंग विद नंबर्स, ये उसका पार्ट 2 है एज यू नो, राइट? तो पहले वाला तो पहले हमने क्या क्या किया था, लेट अस रिकैप। हमने पढ़ा था फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? जो गिवन नंबर होता है वो किन किन नंबर्स के टेबल में आता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर। वेट, उससे हम बोलते हैं फैक्टर्स। और फिर हमने पढ़े थे कुछ उसके फैक्ट्स, फिर हमने पढ़ा था CF कॉमन फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू डू परफेक्ट नंबर। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 6, राइट? अब इसके फैक्टर्स लिख लीजिए पहले तो 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 एंड 6। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। अब आप इनको प्लस कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, राइट? 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6। सो 3 प्लस 3 6 1, सो 12 इज द आंसर, राइट? 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को डबल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 6 इंटू, देखिए हम 6 इंटू 2 कर देंगे। 6 2 ज़ा 12, इट मीन्स 6 एक परफेक्ट नंबर है, right? So this is what perfect number is. A perfect number is defined as a number for which sum of all factors is equal to twice the number. Fine. ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट नंबर। इसमें भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मल्टीपल्स। तो देखिए मल्टीपल्स क्या होता है, व्हाट आर मल्टीपल्स? फाइन, लेट मी टेल यू। तो देखिए सपोज मैं एक वो लेती हूँ एग्जाम्पल 2 इंटू 3। अब मेरे से पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द टेल फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 क्या मतलब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो गिवन नंबर है उसकी टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, राइट? जो गिवन नंबर होता है सपोज एक गिवन नंबर है 2। अब इसमें पूछा गया है 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताओ, ठीक है? वरना आप पूरी 2 की टेबल नहीं लिख सकते, राइट? तो आपसे पूछा गया फर्स्ट 5 मल्टीपल बताओ, तो आप क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो ये हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। जो गिवन नंबर आपको दिया हुआ है उसकी जो टेबल में सबसे पहले नंबर्स जो आते हैं उसकी टेबल में वही मल्टीपल्स होते हैं। जो उस नंबर की वो नंबर्स जो कि गिवन नंबर की टेबल में आते हो वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। सो 6 eggs आर प्रेजेंट इन 1 कंटेनर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाउ मेनी एग्स मस्ट बी देयर इन 4 सच कंटेनर। सो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24। तो देख सकते हैं अदर सॉल्यूशन भी है, यू कैन सी हियर सॉल्यूशन, यू कैन सी हियर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे कॉमन मल्टीपल जिन्हें हम CM बोलते हैं, राइट? अब ये कॉमन मल्टीपल्स कैसे होते हैं, लेट अस सी। नाउ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers are the multiple that are common to every given number. So see children,
सपोज मेरे को गिवन नंबर दे रखा है 2 और 3 या फिर उससे ज़्यादा। अब मुझे दिया हुआ, अब क्या करना है, मुझे कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए मुझे इसके और इसके उसके और इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल लिखने हैं। तो 2 1 जार 2, चलिए फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखते हैं इन दोनों के, राइट। 2 1 जार नो, एक मिनट, हाँ। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10. Okay, so these are first 5. First 5 multiple of 2. अब 3 के लिखते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15. So these are first 5 multiple of these two number, right? तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा पेयर नंबर दे सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के पेयर दे सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पेयर दे रखा है 2 और 3 का, राइट। अब इन दोनों के हमें मल्टीपल्स लिख देने हैं, हमें इनकी टेबल लिखने देनी है कहाँ तक, 5 तक, राइट। ये फर्स्ट 5 दे रखा है, सबसे पहले जो 5 आते हैं, राइट। अब मुझे ये इन दोनों में देखना है, इन दोनों के जो मल्टीपल्स है, मुझे इनमें देखना है कि इन दोनों के जो पेयर है, इन दोनों के जो मल्टीपल्स निकले हैं, क्या वो दोनों में से कोई सेम है। सो मुझे कौन सा सेम लग रहा है, मुझे सिर्फ एक ही सेम लग रहा है जो कि है 6। मुझे इसके अलावा कोई सेम नहीं लग रहा है। इट मीन्स दैट 6 is a common multiple of 2 and 3. So 6 है common multiple through 2 और 3 का, right? You can see here the common multiple of 2 or more numbers are the multiples that are common to every given number. Let us find the common multiple of 4 and 6. You can see, अब इसमें टेबल लिखी हुई है 6 की और 4 की। देखा जाए तो आपको सिर्फ 10 तक ही लिखनी होती है, राइट। ये है इन दोनों की टेबल, यू कैन सी हियर सॉल्यूशन। अब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर होता है, जिनका जो फैक्टर होता है, या तो वो 1 होता है, नहीं, वो सिर्फ 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है, और उसके अलावा कोई भी उसका फैक्टर नहीं होता। वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, एक तो ये देखिए वो 1 की टेबल में आता है और अपने खुद की टेबल में आता है, इसलिए, और वो किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए उसके और कोई फैक्टर भी नहीं होते 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा, इसलिए उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सो दैट इज नोन एज अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 1 या और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हों, राइट, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर आर दोज द नंबर अदर देन 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime number. If we talk about composite number, a composite number is defined as a number having more than 2 factor. ठीक है, तो आपको क्या लगता है 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 9 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है। सो 9 इज अ composite. So 9 is a composite, right? अब इधर एक चीज नोट करने की है, दैट a note for you that see here 1. So see children, 1 जो है, 1 is not a prime number. 1 is not a prime number, not at all. It is not a prime or it is not a composite.
सो 1 एक यूनिक नंबर है, उसे यूनिक नंबर बोलते हैं. 1 is a unique number. 1 is not a prime number, children. Please remember that 1 is not a prime number. Not at all it is a prime number. Please remember. अब आप इधर कुछ प्राइम नंबर्स देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. जैसे कि 1 एक यूनिक नंबर. यू कैन सी हियर. मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी. Okay, time over. I hope you have taken the screenshot. Now you can see here it filters out number to find the number primes. Step 1. Cross out 1 since it is neither prime or composite number. All the numbers divisible by 2 are even numbers, so cross all the multiple of 2. Okay, so these are some steps you have to follow. Okay, children. Co-prime number. Now, what is a co-prime number? Let me tell you. See, any set of numbers which do not have any other common factor other than 1 are called co-prime number. चलिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. सी, जैसे कि हम करते हैं. चलिए let us take an example. या चलिए 5 का एग्जाम्पल लेते हैं. 5 का एग्जाम्पल लेते हैं और हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 का. ठीक है, ये पेयर है 5 और 3 का. अब है ना, अब हमें इसका फैक्टर निकालना है. 5 के फैक्टर निकालते हैं. चलिए सबसे पहले 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है और 5 होता है. बिकॉज 5 इन दोनों, ये सिर्फ इनके ये दोनों क्यों होते हैं फैक्टर? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ. 3 का भी 1 और 3 है. तो इसमें कहा गया है कि वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? उन्हें हम बोलते हैं कॉमन, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर. You can see here. So it means that 5 and 3 are the co-prime numbers. This shows that 5 and 6 have no common factor other than 1. Therefore, they are co-prime numbers. Properties of co-prime numbers. चलिए, इसमें कुछ properties है, कुछ rules है. That all prime numbers are co-prime to each other. Any consecutive whole number are also co-primed. Sum of any two co-prime number is always co-primed. Co-prime number are need not to be prime number. Okay. So you can see some properties. अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम्स की. Twin primes. You can see here. Fine. Let us talk about twin prime. Now, twin primes are a pair of primes which differ by 2. First few twin primes are 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 and 41, 43. Express 44 as the sum of 2 odd primes. Fine.
सो चिल्ड्रन, ना व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर? देखिए मैं बताती हूँ. See children, what are twin prime numbers? See, suppose मैं लिख रही हूँ इधर. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. 5 माइनस 3. अब आप 5 माइनस 3 करेंगे तो डिफरेंस क्या है? 2 का. इट मीन्स 5 and 3 आर द ट्विन प्राइम्स. हाउ? देखिए, वो पेयर प्राइम नंबर्स का जो 2 से डिफर करता हो, मतलब जिसका डिफरेंस 2 आता हो, सो दैट इज नोन एज ट्विन प्राइम्स. उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स. ठीक है. अब और एग्जाम्पल लेते हैं हम 5 और 7 का. 5 माइनस 7 सपोज. तो देखिए 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. इसका मतलब है दैट 5 and 7 ऑल्सो आर ट्विन प्राइम. तो इन्हें ही हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर. इसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स. चलिए अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की. चलिए हम डिविजिबिलिटी कहाँ तक पढ़ेंगे? लेट अस सी. सो हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे 11 तक. बस हम 7 की नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी दी नहीं है. राइट. तो चलिए अब डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं. तो डिविजिबिलिटी बाय 2 बहुत इजी होती है. जो भी नंबर्स इवन होते हैं, वो सारी नंबर्स जो भी जिनके एंड में इवन नंबर होता है, हर नंबर के जो एंड में जो भी नंबर हो, चाहे वो उसके एंड में अगर इवन है, सपोज 32, तो 3 तो एक ऑर्डर, लेकिन उसका एंड वाला नंबर देखिए वो इवन है. इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2. वो नंबर 2 से डिविजिबल है. राइट. और हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स जिनके एंड में कुछ ये वाले नंबर्स आते हो, लाइक 2, 4, 6, 8, 0, अगर ये नंबर आते हो, इसका मतलब भी यही है कि वो 2 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 28, 54, 96, 80. सो ये नंबर्स 2 से डिविजिबल है. चाहे आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं. अगर 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा. 2 1 2 माइनस 0 है 8, 2 4 8. इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2. इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है. अब हम डिविजिबिलिटी बाय 3 देखेंगे. इसमें होता है जो सम आता है 2 डिजिट्स का, दो डिजिट का नहीं, सॉरी, जो सम आता है, जो सम होता है कोई भी नंबर का, जो सम होता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है. सपोज आई हैव 2 प्लस 3, सॉरी मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है 27. अब ये लग तो रहा है दिखने में कि 27 डिविजिबल है. चलिए अब देखते हैं इसको कि डिविजिबल है या नहीं है. 2 प्लस 7 करते हैं. 2 फिंगर निकालिए, 8 9, सो 9. अब हम देखेंगे कि जो 9 है, क्या ये 9 3 से डिविजिबल है? तो अगर हम 3 3 9 करेंगे, या फिर आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन 3 की टेबल आपको आती होगी. सो 3 3 9 देख सकते हैं. इसका मतलब जो 9 है, जो इन दोनों का सम निकला है, वो 3 से डिविजिबल है. इसका मतलब ये जो 27 है, ये भी 3 से डिविजिबल
है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या होता है, सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे 628। अब हम इनकी ये 2 डिजिट्स देखेंगे, अगर ये 4 से डिविजिबल है इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। इन 2 डिजिट्स को देखेंगे हम पहले तो, ठीक है। तो 28, अब 28 देखिए, अगर हम करेंगे 4 7 28, तो अगर हम 4 7 करेंगे इस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 28। इसका मतलब ये 628 जो है सी, इसका मतलब है कि जो 628 है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाय 5 में जो भी नंबर होता है उसके एंड में 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। और आपने देखा होगा 5 की टेबल बहुत ही इजी होती है, बस 5050 लगाना पड़ता है। सो इफ द डिजिट in the ones place of a number is 5 और 0, तभी वो 5 से डिविजिबल है। उसका लास्ट जो एंड का डिजिट है वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 बहुत इजी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 24। अब पहले 24 को हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हमने ये 4 देख लिया और ये 4 एक इवन नंबर है, सो इट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल है। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसका सम निकालेंगे। 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब, और 6 देख सकते हैं आप 3 की टेबल में आता है, अगर आप 3 2 6 करेंगे तो आपके 3 2 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आएगा। इसका मतलब 2 + 4 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो 24 है ये 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 2 या फिर 3 दोनों से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और देखिए, अगर कोई भी नंबर हो वो 2 से नहीं है 3 से है, तब भी वो 6 से नहीं है। और कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है, तो फिर वो 6 से भी नहीं है, राइट। दोनों से ही वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल हो सकता है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 भी थोड़ी 4 की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें 3 डिजिट्स देखनी पड़ती है, इसमें हमें 3 डिजिट्स देखनी पड़ती हैं, ना कि 2। सपोज 2500 है, अब हमको ये डिजिट देखनी है, सपोज ओके, सो ये तो 4 से 8 से डिविजिबल हो नहीं सकता है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लेते हैं ये एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब हमें देखना है कि 88 से डिविजिबल है, चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 1 8 करेंगे हम, 0 8 उतारेंगे, 8 1 8, इट मीन्स दैट 88 डिविजिबल है। जो 88 है, नहीं 88 नहीं, सॉरी ये तो गलत हो गया, तो 4 की डिविजिबिलिटी हमने निकाल दी, हमें 8 की निकाल दिया है ना, तो 2 8 और हम 6 और 4 लिखते हैं। तो हमें देखना है पहले कि ये जो तीनों नंबर हैं, क्या ये जो तीनों नंबर हैं ये 8 से डिविजिबल हैं, लेट अस सी। सो क्या एग्जांपल लिया था, मैं तो भूल भी गई। हमने लिया 2 4 8 6 4,
64 आई थिंक ये लिया था, होप सो। सो 864 को हम डिवाइड करते हैं पहले 8 से, फिर 8 1 जार 8। चलिए देखते हैं, छोटा सा लिख देती हूँ। हाँ, चलिए देखते हैं। 8 1 जार, हाँ 8 3 जार 24। हम पूरा क्यों कर रहे हैं, सॉरी। एक चीज़ में गड़बड़ हो गई। 8 डिवाइडेड बाय, इन तीनों से करना है, मैंने तो पूरे से करने लग गई। 6 और 6 4 6 से करना है ना। तो देखिए 2 1 जार, आप देखिए पहले तो 64 कहीं आता है कि टेबल में आता है। 8 8 जार 64 ही होता है। 0 0, अब 6 को ताल देंगे। 8 1 जार 8, 8 2 जार, हाँ तो 6 होता नहीं है। 6 तो डिविजिबल है नहीं 8 से, इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 8 3 6 8 का, 2 3, एक मिनट में थोड़ा छोटा देखती हूँ, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा अपना काम। 2 8 को डिवाइड करते चलिए 8 से। 8 1 जार 8, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं। अब हमें इन तीनों नंबर को देखना है कि अगर क्या ये तीनों नंबर जो हैं, 3 नंबर्स को, लास्ट 3 डिजिट्स को देखते हैं। अगर ये 3 नंबर्स जो हैं, ये 3 डिजिट्स जो हैं, ये अगर 8 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। सपोज वी आर राइटिंग 5 4 4 डिवाइडेड बाय 8। चलिए 8, तो ये सब आप देख सकते हैं कि क्या 8 जो है वो 54 से डिविजिबल है। मुझे नहीं लगता, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, देखिए मैं लिखती हूँ, चलिए 8 1 जार 8। हाँ तो ऐसा करती हूँ मैं 8 6 देखती हूँ, तो 8 6 है 48। 6 here, then 5 को काटेंगे, 4 बना देंगे, 0 जाएगा। अब 8 8 जार 64 होता है, माइनस 0, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ये नंबर 8 से डिविजिबल है। हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखनी होती है इसमें, डिविजिबिलिटी बाय 8 में। चलिए therefore 2544 इज डिविजिबल बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 9 भी 3 जैसी है, सेम है, एकदम सेम। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ होती है। सपोज आपके पास नंबर है 27, आप इसमें भी आप प्लस करेंगे, इसमें भी आपको जो सम आता है वो देखना है। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो जो पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं 42। अब हम इसको प्लस करेंगे, 42 को 4 + 2 देखेंगे, 6 आता है। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर हम चलिए करते हैं 54, तो 5 + 4 9 होता है ना। अब आप देख लीजिए 9 1 जार 9, 9 1 जार 9 क्या होता है, 9 9 × 9 क्या होता है, 9 होता है। इसका मतलब 54 इज डिविजिबल बाय 9।
इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें भी हमें 3 की तरह होता है, इसमें भी हमें सम देखना होता है। अगर वो सम जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो जो होल पूरा ही नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो सकता है। डिविजिबिलिटी बाय 10 में क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाय 10 में बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है, जो नंबर होता है उसकी एंडिंग 0 से होनी चाहिए। उसका जो एंड वाला नंबर होता है अगर वो 0 है तभी वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है। A number is divisible by 10 if it is ends with 0. You can here see the example. बहुत सारे example है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on. So divisibility by 11. अब divisibility by 11 देखते हैं। इसमें क्या होता है, divisibility by 11 में ये थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन ईजी होती है। A number is divisible by 11 if the difference of sum of the alternate digit is 0 or multiple of 11. मतलब वो 11 की टेबल में आती हो। इसमें होता है 9 प्लस, सपोज एक एग्जांपल है 9 plus 2 is equals to 11 and 7 plus 4 is equals to 11. Difference between the two sum is 0. इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, इसमें आपको दो डिजिट्स देखनी होती हैं। अगर वो दोनों डिजिट, अगर दोनों जो डिजिट हो वो उसका आंसर 11 आए, इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल है। इसमें जैसे कि एक एग्जांपल है 308। इसमें क्या होता है, पहले तो हम इवन नंबर को माइनस करेंगे इन दोनों में से, देखिए सॉरी ऑड प्लेसेस को हम करेंगे पहले तो, मतलब हम करेंगे 8 प्लस 3 तो हमारे पास आंसर आएगा 11। फिर क्या बचा, 0 बचा, राइट। अब आप करके देख लेते हैं, 11 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 11। इट मीन्स दैट 308 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये होती है 11 की डिविजिबिलिटी। Now there are some more divisibility. अब है divisibility rules. So if a number is divisible by another number, then it is also divisible by each of the factor of that number. इसमें क्या होता है, देखिए सम डिविजिबिलिटी रूल्स में, इसमें सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 18। अब 18 का फैक्टर बताइए। तो 18 का फैक्टर है 6। अब 6 का फैक्टर बताइए, 3। अब हम देखिए कि आज जो 3 है वो 18 से डिविजिबल है। देखिए सो 3 6 अगर हम 18 करेंगे तो देखिए इसका मतलब 18 भी 3 से डिविजिबल है। यू कैन सी हियर 3 6 18. You can see now here, children, if a number is divisible by two co-prime numbers, then it is also divisible by their product. Let's say 90 is divisible by 5 and 9. As we know, 5 and 9 are co-prime numbers, so 90 must be divisible by their products. 5 9s are 45.
It means 90 divided by 45 is equals to 2. Therefore, 90 is divisible by product of co-primes 5 and 9. You can see. If the two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. Therefore, if 24 and 18 are divisible by 3, then their sum 39 is also divisible by 3. If two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. 58 and 54 are divisible by 2. अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसमें लिखा टॉप रिव्यूज बेटर देन नोवा प्लास्टिक यूज एंड build quality is very good. It takes So this we are going to do in part 2 because video is being so big. Must buy. 36 minutes का हो गया है. अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. So thank you.